जब तक महिला आगे नहीं बढ़ेंगी जब तक पुरुष भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। दोनों कंधे से कंधा मिलाकर जॉब करेंगे, ये सब करेंगे तभी इंडिया आगे बढ़ सकता है। हर क्षेत्र में काम करने वाली, इस क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं को आप क्या जवाब दोगे, क्योंकि काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है मर्दों के साथ काम करने के लिए, हर तरीके की नज़र होती है, हर तरीके के लोग बीच में होते हैं, क्या बोलोगे? उनके लिए बोलूँगी कि किसी से डरना जरूरी नहीं है, आगे बढ़ते रहिए। कौन क्या कह रहा है, कौन क्या सोच रहा है, उसके बारे में सोचना बिल्कुल गलत है। अपना काम करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। आखिरी में हमारे तरफ से विश कर दीजिए महिला को। हैप्पी वुमेन्स डे, ऑल वुमेन्स डे। जी जी बिल्कुल, पूरा उनका जो काला पानी का जो एक चैप्टर था, मैंने भी ये स्क्रिप्ट एक रूम में बैठ के लिखी थी, पर जब मैं काला पानी गया रैकी के लिए तब मुझे एहसास हुआ कि कितना दर्दनाक और कितना भयानक हमारे क्रांतिकारियों को, जो भी अहिंसा से हट के मुट्ठी भर अंग्रेज़ों को मार के भगाना चाहता था, उनके साथ क्या कुछ नहीं किया अंग्रेज़ों ने। उनकी 7x11 की वो सेल में मैं 5 मिनट भी अकेला नहीं रह सका। वो मुझे लगा वो दीवारें, वो छत मुझ पे गिरने वाली हैं, सांस वहाँ पे कम आता है, हवा कम है, मच्छर, बुरा हाल, और उनको कोल्हू पे जो तेल निकालने के लिए लगाया गया था, वो तो एक किसी जानवर को भी ऐसा ट्रीटमेंट नहीं करते। क्योंकि मैंने कोशिश की थी, मैंने वहाँ पे कोल्हू बनवाया था, जो सावरकर जी वाला कोल्हू, वो मैंने वैसा ही कोल्हू बनवाया था, और उसमें एक बूंद तेल निकालने में कितना जान लगती थी मेरे को मैं ही जानता हूँ। और जैसे उनको वहाँ पे दीवार पे एक रिंग के ऊपर बांध देते थे, हफ्तों हफ्तों उनको वहाँ बांधे रखते थे, 6-6 मंथ की सॉलिटरी कन्फाइनमेंट होती थी, तो उसमें बाहर बाथरूम जाने भी नहीं दिया जाता था। तो बहुत ही एक भयानक उसमें उनको रखा, और आज लोग उनको पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं, जिनको कुछ पता भी नहीं है उनके बारे में, और वो उनको एक दिन भी अगर काला पानी में रख दिया जाए तो मेरे ख्याल से उनसे सहन नहीं हो पाएगा। जी, तो आप मुझे बताइए कि जो देश स्वतंत्र हुआ उसके पूर्व और स्वतंत्रता का कालखंड और स्वतंत्रता के बाद उनका सामाजिक जीवन, सिर्फ 3 घंटे की पिक्चर में आपने उस विचार को रखने के लिए कैसे मेहनत की? देखिए, आपका क्वेश्चन बहुत सही है। मैं भी 2 साल से इस फिल्म में लगा हुआ हूँ, और उसको 3 घंटे में उतारना बहुत ही कठिन था। फिर भी मुझे लगा कि इसका एक ही फिल्म उन पे बनेगी, तो मुझे लगा जितना मैं इसमें डाल सकूं और जितना इसको एक इंटरेस्टिंग तरीके से दिखा सकूं उतना ही अच्छा होगा। ये कहानी सिर्फ सावरकर जी की नहीं है, ये सशस्त्र क्रांति की कहानी है जिसके वो हिस्सा थे। ये कहानी 1897 से लेके 1950 तक रहती है। 1950 में लियाकत अली दिल्ली आए थे, उस वक्त पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे, तो प्रिवेंटिव कस्टडी में रॉलेट एक्ट के अंदर उनको दोबारा जेल में डाल दिया गया था। लियाकत अली तो 5 दिन के लिए 5 दिन बाद चले गए थे, उनको 100 दिन जेल में रखा था। उनका जीवन, उनकी कविताएं, उनकी हर एक कविता पे पिक्चर बन सकती है। तो मुझे बहुत इसमें कठिनाई आई, पर फिर भी मैंने उनका जो जीवन था उसको एक आइसोलेशन में ना देखते हुए मैंने सरकमस्टेंसेस क्रिएट किए हैं। कैसे 1900 के पहले दशक में हर जगह देश विदेश में सीक्रेट सोसाइटीज़ बन चुकी थी जो कि आपस में टच में आ चुकी थी, और वो मुट्ठी भर अंग्रेज़ों को मार के भगाने का उनका पूरा प्लान बन चुका था। लोकमान्य तिलक जी को खुदीराम बोस की प्रशंसा करने के लिए 7 साल मैंडले बर्मा भेज दिया गया था, और उसके बाद उससे पहले बाबा राव जी को काला पानी भेज दिया गया था, बाबा राव सावरकर को, और 1910 में विनायक जी को गिरफ्तार करके बिना किसी ट्रायल के उनको 2 उम्र कैद दी गई थी। वो 1960 में छूटने वाले थे, तो वहाँ से उनका जीवन एक और मोड़ लेता है। पर उस वक्त सशस्त्र क्रांति की पीठ तोड़ने वाले हमारे ही देशवासी थे जिन्होंने उनका साथ नहीं दिया, और जब स्वतंत्रता मिली उसके बाद, स्वतंत्रता से पहले 3
पार्टियां थीं, बड़ी पार्टियां, मुस्लिम लीग जो कि ज़्यादातर पाकिस्तान चली गई, हिंदू महासभा और इंडियन नेशनल कांग्रेस। सावरकर जी को एक झूठे आरोप में गिरफ्तार करके पूरे विश्व में और इंडिया में हेडलाइंस आई थी कि एक हिंदू ने बापू को मारा है, और हिंदू एकता टूट गई थी, हिंदू महासभा बिल्कुल विलेनाइज कर दी गई थी, और 1952 में इंडियन नेशनल कांग्रेस फिर से अनअपोज्ड इलेक्शन जीत गए थे। 1947 में गवर्नमेंट इलेक्टेड नहीं थी, सिलेक्टेड गवर्नमेंट थी, जिसको बापू भी चाहते थे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को डिसॉल्व किया जाए, पर ये उनके वहाँ से जो साजिश शुरू हुई है, वहाँ से सावरकर जी को अकेला कर दिया गया। और उसके बाद जब उनका देहांत हुआ, ये भी एक आयरॉनिकल बात है कि महात्मा गांधी जो अहिंसा के प्रतीक थे, एक गोली से मरे, और विनायक दामोदर सावरकर जो हिंसा के प्रतीक थे, उन्होंने आमरण अनशन किया, समाधि ली। ये भी एक बहुत बड़ा व्यंग है हमारी दो विचारधाराओं पे, हिंसा और अहिंसा की विचारधाराओं पे। आमरण अनशन बहुत लोगों ने किया, पर मरे सिर्फ सावरकर जी। तो एक सवाल ये भी उठा है कि इस मूवी में किसी भी कांग्रेसी नेता को कालापानी की सजा क्यों मिली? जी, ये सच बात है, आप इस पे रिसर्च कर सकते हैं। कांग्रेस में, इंडियन नेशनल कांग्रेस और आज की कांग्रेस में फ़र्क है मैडम। ये 72 बार डिवाइड होकर कांग्रेस है आज। वो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो कि A.O. ह्यूम ने एक लिएजॉन बॉडी के तौर पे बनाई थी 1885 में। इंडियन नेशनल कांग्रेस में दो दल होते थे, गरम दल और नरम दल। गरम दल के नेतृत्व में लोकमान्य तिलक जी थे, जिनके शागिर्दी में आ गए थे विनायक सावरकर, जो कि इंडिया हाउस लंदन में चले गए थे। और जब गांधी जी इंडिया आए, उसके बाद कांग्रेस ने, उसके पहले भी कांग्रेस हमेशा एक प्रस्ताव वाली ऑर्गेनाइजेशन थी, जिसने कभी हिंसक तरीक़ों का इस्तेमाल नहीं किया, और जो लोग हिंसा सोचते थे या हिंसा करते थे, सिर्फ उन्हीं को काला पानी भेजा जाया करता था और किसी को नहीं। सर, आपने कहा, शुरुआत में कहा आपने कि सावरकर जी पर मूवी क्यों बना रहे हो, ऐसे फिल्मकारों ने आपको बोला गया जी, कि तुम्हारा फिल्मों से नाता टूट जाएगा जी, क्यों ऐसा उन्होंने कहा होगा? क्या आपको जवाब मिला? देखिए, क्योंकि वो बहुत विवादित एक व्यक्तित्व हैं, बहुत ही उनके ऊपर शुरू से कोई भी उनका नाम लेता है, महाराष्ट्र से बाहर स्पेशली, उनको सही नहीं माना जाता। उनके साथ बहुत सारी लालचनाएं लगाई जाती हैं, राजनीतिक रीज़न से उनके ऊपर लालचनाएं लगाई जाती हैं। और क्योंकि वो एक बहुत ही, उनके बारे में जो फैला हुआ है कि वो एक डिवाइसिव फोर्स थे, और जब मैंने उनके बारे में पढ़ा, उन्होंने जो हिंदुत्व लिखा था वो बिल्कुल डिवाइसिव नहीं था। मेरे ख्याल से ऑल यूनिफाइंग अगर कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी हमारी स्वतंत्रता के लिए थी, वो हिंदुत्व था। पर उन पे जो ये लालचना लगाई जाती हैं, उन्हें डर था कहीं मेरे नाम के साथ भी वो जुड़ जाएगा। मैंने उनको यही कहा कि ये कलाकार का कर्तव्य होता है कि अपनी कला से लोगों में प्रश्न उठाए, उससे बड़ी कला नहीं हो सकती। तो मैंने ये एक प्रश्न उठाने के लिए, पूरी देश के लिए, सभी के लिए एक प्रश्न उठाया है कि सावरकर जी के बारे में पढ़ें, और हमारे देश में जो कहा जाता है कि हमें स्वतंत्रता सिर्फ़ और सिर्फ अहिंसा से मिली है, उसके ऊपर आप सवाल उठाएं और देखें कि क्या हुआ था। जी नहीं, अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ है। आई होप ना हो, आप लोगों का साथ रहे तो आ जाएगी। पर उनको, क्योंकि एक विचारधारा से जुड़े हुए लोगों को जब मत ज़्यादा मिलने लगी, तो उनके जो फादर ऑफ हिंदुत्व पे वो लालचना लगा के उनको नीचा दिखाने की कोशिश जो की गई है, वो सरासर गलत है। एक्चुअली में आज पता नहीं आप लोगों में से कितने लोग जानते हैं कि 1946 में बॉम्बे डॉक पे एक नेवल म्यूटनी हुई थी, जिसकी वजह से 20,000 रॉयल इंडियन एयरफोर्स, रॉयल इंडियन नेवी,
बॉम्बे डॉक की पुलिस और बहुत सारे लोग उस बगावत में जुड़ गए थे। 72 शिप्स थे, 72 जहाज़ थे, वॉर के जहाज़ थे, जो कि साउथ ईस्ट एशिया से वर्ल्ड वॉर 2 के बाद वापस इंग्लैंड जा रहे थे, जो कि बॉम्बे डॉक पे थे। जब वो बंदूकें बम्बई की तरफ घूमी, तब जाके भारत को आज़ाद करने का। सर वीर सावरकर जो मूवी है रणदीप हुडा ने जिस पर रोल किया है, वो उसका स्क्रीनिंग भी है, उसके बारे में कुछ जानकारी चाहिए थी और आज जो प्रेस थी उसके देखिए, स्वतंत्रवीर सावरकर ये ऐसा नाम है जिसके बारे में लोगों में कन्फ्यूजन बहुत है, लोगों में भ्रम बहुत है। और आज की तरुणाई को स्वतंत्रवीर सावरकर क्या थे, उन्होंने ये देश के लिए क्या किया, ये पता नहीं है। जो समाज या जो वर्ग अपने इतिहास को भूलता है, वो आगे निश्चित रूप से पछताता है। इसलिए श्री सिद्धिविनायक सेवा ट्रस्ट के माध्यम से हमने ये स्वतंत्रवीर सावरकर ये फिल्म के 20 शोज़ फ्री स्क्रीनिंग हम कर रहे हैं, जिसके माध्यम से युवाओं को आह्वान है कि आप लोग आइए, एक बार देखिए। हम बाकी फिल्म तो देखते हैं, लेकिन ये फिल्म देखने आप ज़रूर आइए। थैंक यू।